नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी का कहर पूरे देश में अपना तांडव मचा रहा है। ऐसे में कोरोना महामारी से निपटने के लिए राज्यों ने कमर कस ली है और 1 मई से 18+ वैक्सीनेशन पर जोर से काम कर रही है। मगर इस अभियान में मध्य प्रदेश 4 दिन पीछे हो गया है। मध्य प्रदेश में देरी तो हुई है 18+ वैक्सीनेशन में, मगर क्या तैयारी है, किस तरह दुरुस्त है वो, और जो दावे किए जा रहे हैं कि वैक्सीनेशन में हम सबसे पहले, सबसे आगे और सबसे बेहतर होंगे, कैसे? रिपोर्ट देखिए जरा। मध्य प्रदेश में 18 से 44 साल तक के लोगों को कोरोना वैक्सीन 5 मई से लगना शुरू होगी। ये निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को हाई लेवल मीटिंग में लिया है। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से भी चर्चा की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश को 5 करोड़ 29 लाख डोज की जरूरत है। सरकार ने कोविशील्ड के 45 लाख और कोवैक्सीन के 10 लाख डोज के ऑर्डर दिए हैं, लेकिन अभी भी डिलीवरी नहीं हुई है। हालांकि शुक्रवार रात हैदराबाद से प्रदेश में कोवैक्सीन के 1.5 लाख डोज पहुंचे हैं। दरअसल वैक्सीन के डोज उपलब्ध नहीं होने के कारण सरकार ने प्रदेश में 1 मई से वैक्सीनेशन टाल दिया था, जबकि वैक्सीनेशन पार्ट 3 के पहले दिन टीका लगाने के लिए प्रदेश में 77,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वैक्सीनेशन के लिए कोविड पोर्टल और आरोग्य सेतु ऐप पर 28 अप्रैल से 1 मई के बीच 77,000 स्लॉट बुक भी हो चुके हैं। 4 करोड़ 76 लाख कोविशील्ड के और 52 लाख 25 हजार डोज कोवैक्सीन के ऑर्डर दे दिए हैं और जैसे जैसे वैक्सीन हमको मिलती जाएगी और हम लोग ये वैक्सीनेशन करते जाएंगे और ये कल से हम लोग इसका शुभारंभ करते जा रहे हैं। तेजी से हुए वैक्सीनेशन और 1 महीने से जारी कोरोना लॉकडाउन और कोशिशों ने अब असर दिखाया है। प्रदेश का रिकवरी रेट फिर से 85% तक पहुंच गया है, यानी 10 में से 8 से 9 लोग ठीक होकर घर जा रहे हैं। इन लोगों में वो भी शामिल हैं जो वैक्सीन का दूसरा डोज भी ले चुके हैं। संक्रमण की दर घटकर 20% पर आ गई है। अभी तक अस्पतालों को सेंटर बनाया गया है, लेकिन 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए स्कूल और कॉलेज परिसरों को सेंटर बनाया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा होने से भीड़ लग रही है। कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि जब वैक्सीन ही नहीं है तो सरकार कैसे करोड़ों युवाओं को टीका लगाने के दावे कर रही है। बंगाल चुनाव के आखिरी चरण को देखते हुए मोदी जी ने घोषणा करी थी कि 1 मई से पूरे देश में चलेगा, और जैसे ही चुनाव संपन्न हुए वास्तविक तस्वीर सामने आ गई कि वैक्सीन का ही अभाव है, तो वैक्सीनेशन कार्यक्रम कैसे चालू होगा। अब 1 मई का कार्यक्रम ये 5 मई से चालू होगा। ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन के नाम पे भी छला हुआ है और वैक्सीन के अभाव के अंदर जो युवा कोरोना से संक्रमित होंगे, जिनकी जाने जाएगी, उसकी दोषी शिवराज सरकार और मोदी सरकार है। ये सच्चाई इनको समझ लेना चाहिए। मध्य प्रदेश का दावा है कि वैक्सीन निर्माताओं को टीके ऑर्डर कर दिए गए हैं। तय वक्त पर टीके की डिलीवरी हुई तो मार्च 2022 तक मध्य प्रदेश में टीकाकरण का अभियान भी खत्म हो जाएगा। यानी ये तय है कि वैक्सीन डिलीवरी की तारीख की वैक्सीन निर्माताओं को टीके ऑर्डर कर दिए गए हैं। तय वक्त पर टीके की डिलीवरी हुई तो मार्च 2022 तक मध्य प्रदेश में टीकाकरण का अभियान भी खत्म हो जाएगा। यानी ये तय है कि वैक्सीन डिलीवरी की तारीखों को लेकर पुख्ता नहीं है। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। तो चलिए, देर से ही सही, लेकिन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया किस तरह है, कैसे होगा ये पूरा कार्यक्रम, क्या वाकई अलग अलग जगह पूरे सोर्स के साथ उतरेगी सरकार और प्रशासन? 18+ के वैक्सीनेशन में कितनी डोज अभी मंगवाई है और आने वाले समय में और कितना मिलेगा, क्योंकि 2022 तक ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में कंप्लीट हो जाएगा। जरा चर्चा करते हैं इसी पर। डॉक्टर अमीनुल सूरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमीनुल जी, स्वागत है आपका। धैर्यवर्धन शर्मा साहब बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं धैर्यवर्धन जी आपसे ही जानना चाहूँगा, 4 दिन हम लेट हैं, प्रदेश में भी आप, केंद्र में भी आप, तो सवाल ये है कि पहले हो जाता तो शायद 4 दिन हमारा वैक्सीनेशन और आगे बढ़ जाता, और इन 4 दिन में जो नए मरीज सामने आए हैं, कम से कम हम ये तो नहीं कह रहे, लेकिन कोशिश तो ये होती कि आने वाले समय में रोका जा सकता था। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, और आप मेरी बात समझिए कि आरओ का पानी तो किसी को पिलाना नहीं है
कि किसी पड़ोसी से मांग लें या किसी और शहर से, बगल के मोहल्ले से उठा लें। ये देखिए वैक्सीनेशन वाला मामला है। जो प्रोडक्शन जो वो जब हमें उपलब्ध करा पाएंगे तभी हम किसी को दे पाएंगे। और मध्य प्रदेश सरकार ही ने दूसरे राज्यों की भी तैयारी थी कि 1 तारीख से हम प्रारंभ करते, पर चूंकि हमें पैसा देने के बाद भी, हमने एडवांस पैसा दे दिया, ऑर्डर दे दिया है, उसके बावजूद भी चूंकि उतनी डोजेज हमें उपलब्ध नहीं हो पाई, इसलिए हमने 5 दिन के लिए इस कार्यक्रम को बढ़ा दिया था। अब मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें कुल मिलाकर के 5,19,00,000 डोज चाहिए। और हमने कोविशील्ड के लिए भी 4,76,00,000 का ऑर्डर दिया है, कोवैक्सीन को 52,25,000 का ऑर्डर दिया है। और 5 मई से 15 मई तक हम लगातार 1480 सेशन में 1,48,000, लगभग 1.5 लाख डोज का कार्यक्रम हम निर्धारित कर चुके हैं, तय कर चुके हैं। और उसको तारीख वाइज अगर मैं बताऊं तो 5 और 6 मई को 104 सत्रों में 10,400 डोज लगाएंगे। 8 और 10 मई को 416 सत्रों में 41,600 डोज लगाएंगे। और 12, 13 और 15 मई को 960 सत्रों में 96,000 डोज लगाएंगे, 96,000। और बहुत नम्रता पूर्वक हम आपको बता रहे हैं आपके माध्यम से लोगों को कि जैसे जैसे डोजेज हमको प्राप्त हो जाएंगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और 15 तारीख के बाद भी बिना रुके बिना थके लगातार तब तक वैक्सीनेशन जारी रखेंगे जब तक कि मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति को वैक्सीन न लग जाए। जी अमिनुल जी, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप धैर्यवर्धन जी की बात से, और क्या लग रहा है आपको कि 18+ को लेकर जो बातें कही जा रही है, जो वैक्सीनेशन की खेप मांगी जा रही है, वो समय पर आ जाएगी? क्योंकि अब 5 तारीख डिसाइड है। देखिए, धैर्यवर्धन जी की बात से स्पष्ट हो गया है कि सरकार का या उस पार्टी का जो सत्ताधारी दल है उसके प्रवक्ता का कॉन्फिडेंस कल के वैक्सीन ड्राइव के लिए कितना है। उनकी भाषा बता रही है कि जैसे जैसे हमको प्राप्त होगा वैसे वैसे हम कर देंगे, यानी हमको प्राप्त नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। हमने तो सिर्फ घोषणा कर दी है, कार्यक्रम बड़े बड़े दिखा रहे कि मध्य प्रदेश में वैक्सीन ड्राइव होने जा रहा है, 18 साल के ऊपर इतने करोड़ों लाखों वैक्सीन लग जाएगी, पर हमें प्राप्त नहीं हुआ तो दुकान बंद। स्पष्ट तौर पे प्रवक्ता महोदय ने स्पष्ट कर दिया, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं झलक रहा है कि मध्य प्रदेश के हर नागरिक को कल से वैक्सीन ड्राइव शुरू होने वाला है और सबको वैक्सीन लगेगा, सब अपना रजिस्ट्रेशन कराए। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए था सरकार के प्रवक्ता का, पर आपके सामने है कि क्या कॉन्फिडेंस है। अब मेरा सवाल दूसरा उठता है कि 1 तारीख की भी आपने बड़ा शोर शराबा किया था, वो 5 दिन आगे बढ़ा दिया, कल 5 तारीख भी आ जाएगी। क्या प्रदेश में वैक्सीन लगाने की उपलब्धता है? तो वो स्पष्ट कर दिया है कि वो अभी उपलब्धता के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कल से ड्राइव शुरू होगा, जो आ गया सो आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। वैक्सीनेशन सेंटर आपने बंद कर दिया हॉस्पिटल होने के कारण। आज सरकार की वेबसाइट कह रही है कि सरकार के 104 मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन सेंटर है, तो क्या 104 वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीन लग जाएगी पूरे प्रदेश में? धैर्यवर्धन जी, इस बात का जवाब दीजिए। दूसरी बात ये जवाब दीजिए कि क्या निःशुल्क लगेगी मध्य प्रदेश में वैक्सीन? उसके लिए सरकार की क्या नीति है, क्या रणनीति है? देखिए, ये बातें मत कीजिए कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एक स्पष्ट विजन बनाइए कि हम ये करना चाहते हैं। आपकी कुछ मजबूरी है, मोदी जी जो आदेश जारी कर देते हैं आपको सर झुका के मानना पड़ता है। अरे अपनी तकलीफ। चलिए मैं रुक रहा हूं, कुछ कह रहे हैं धैर्यवर्धन जी। धैर्यवर्धन जी, आप अपनी बात रखें, उसके साथ साथ ये भी बताएं, क्योंकि ऐसे समय में दूसरे डोज का भी लोग इंतजार कर रहे हैं और 18+ को भी आपको डोज देना है। देखिए, जो सेकंड डोज का इंतजार कर रहे हैं उनको लगातार लग रही है। जो उसकी समय सीमा है 40-45 दिन के बाद और 60 दिन के अंदर जो लोग जा रहे हैं उनको समय सीमा जो दी गई है उनको निर्विघ्न तौर पर लग रही है। हर रोज लोग सोशल मीडिया पर अपने फोटो अपलोड कर रहे हैं कि मैंने सेकंड डोज लगवा लिया, आप भी लगवाइए। और कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र जो भ्रम पैदा कर रहे हैं इसमें इनका कोई दोष नहीं है। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को भ्रमित किया कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, लगवाओ मत, ये वैक्सीन उतनी प्रभावी नहीं है, ये वैक्सीन किसी काम की नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार ने जब सुबह का कार्यक्रम घोषित कर दिया तो हमारे पास वैक्सीन है, तभी तो हमने घोषित कर दिया। हमने कोई 6 महीने और साल भर का प्रोग्राम जारी नहीं किया, ये 15 दिन के लिए बोला है। और समय सीमा में हम अपनी व्यवस्था को और बढ़ाएंगे। जिन सेंटर्स पर इन 15 दिनों में हम दे रहे हैं वैक्सीनेशन, ज्यादा वैक्सीन मिलने पर उतने सेंटर से हम और बढ़ा देंगे ताकि ज्यादा जगह हम वैक्सीन दे सकें। और भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है, सुनिए, भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी
भाई विपक्ष के लोग देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि कानून व्यवस्था को चुनौती उत्पन्न हो जाए, आप चाहते हैं कि लोग मरते रहें, आप लोगों की लाशों पर रोटियां सेकना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। आप जैसा प्रवक्ता जो डॉक्टर है, जो बुद्धिमान है, जो नम्र भाषा का प्रयोग करता है, आप भी रटी रटाई भाषा बोल रहे हैं। आप तो कम से कम संभल कर बोलिए मित्र मेरे। मैं जवाब दे दूं अब? जी बोलिए। देखिए, चीख चीख के छाती पीटने से शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी की जो नाकामयाबियां हैं वो धैर्यवर्धन जी आप नहीं दबा पाएंगे। जनता देख रही है कि किसके कारण लाशों के ढेर लगे हुए हैं, किसके कारण लोगों के परिवारजनों की जान जा रही है। आज विषय एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि ये एक प्रदेश का मामला नहीं है, हर जगह यही हालात है। आप देखिए कहां पे क्या हालात है, क्या नहीं है। इससे भी बुरे हालात है और इससे भी बेहतर हालात है, तो हम बेहतर पे क्यों नहीं है? हमारा सवाल ये है, हम हमेशा बुरे को क्यों देखें, हम बेहतर पे क्यों नहीं है? मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैंने जो सवाल पूछे थे धैर्यवर्धन भाई ने एक का भी जवाब नहीं दिया। कल से आप ड्राइव शुरू कर रहे हो, 104 आपके वैक्सीनेशन सेंटर है, कब बढ़ाओगे? आपकी वेबसाइट अभी शाम को 6 बजे 104 बता रही है, कब अधिकारी वहां पहुंचेगा, कब वहां व्यवस्थाएं होंगी? क्या बच्चों की गुड्डे गुड़िया का खेल चल रहा है मध्य प्रदेश में? क्या चल रहा है वैक्सीनेशन ड्राइव के नाम पे? ये बताने का कष्ट करें, कब बढ़ाएंगे? आपके पास ये उपलब्धता नहीं है। हमने ऑर्डर दे दिया, कितनी आ गई है ये आंकड़ा जारी कर दे जयवर्धन भाई कि अभी 7 दिन के लिए हमारे पास इतने लाख वैक्सीन आ गई है। कोई आंकड़ा नहीं है, हवा में बातें चल रही है। कोरोना को लेके कोई हवा में बात नहीं, बनाने का काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन आ रही है। चलिए अमिनुल जी आप रुक जाइए, उनको जवाब देने दीजिए। अमिनुल जी वो कुछ जवाब दे रहे हैं, सुनिए ना। पे बात कीजिए, आप सरकार में बैठे हैं, आंकड़े बताइए ना, मुझे आंकड़े बताइए, जनता को आंकड़े बताइए, जनता जानना चाहती है, बताएं आंकड़े। मैं आंकड़े बताने के लिए बैठा हूँ आज आपको आंकड़े बताने के लिए बैठा हूँ। बिल्कुल बताइए। सुनिए मेरी बात साफ साफ। 45 साल से ऊपर के लोगों को जिनको वैक्सीनेशन हुआ है वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय से नहीं हुआ, राजीव गांधी फाउंडेशन ने खरीद के नहीं दिया वो। और कल से जो हम वैक्सीन लगाएंगे वो मध्य प्रदेश सरकार लगाएगी। मोदी ने अपने पिताजी के घर से निकालने पैसे नहीं दिए, क्या शिवराज सिंह चौहान अपने पिताजी के घर से सुनिए ना, ये सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है और ना इस पे किसी का हक है। अगर वैक्सीन हुई तो सुनना नहीं चाहते कांग्रेस के इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। अमिनुल जी जब आप बोल रहे थे तब वो सुन रहे थे। डॉक्टर साहब जरा रुकिए, जब आप बोल रहे थे डॉक्टर सूरी, जब आप बोल रहे थे तब वो सुन रहे थे, अब वो बोल रहे हैं आप सुन लीजिए, जवाब तो सुन लीजिए। बताइए धैर्यवर्धन। देखिए आज सीरम इंडस्ट्रीज में जो कोविशील्ड का उत्पादन करती है उसने देखिए फिर बोलना बीच में थोड़ा सा रुकिए ना प्लीज जरा। डॉक्टर साहब मैं जब बोल रहा हूं आप जब बोलेंगे तो मैं सुनूंगा, तभी ये चर्चा सार्थक हो पाएगी। मेरा इतना सा निवेदन है, क्या सीरम ने अपने ट्विटर हैंडल पर और प्रेस नोट के माध्यम से उन्होंने बता दिया है कि भारत सरकार ने उनको 11 करोड़ डोज के लिए 1700 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। तारीख दी उन्होंने। सीरम ने कहा कि हमें 28 अप्रैल को ही 1732.50 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है और सीरम इसके एवज में 8 करोड़ लगभग 8.5 करोड़ से ऊपर 8.744 करोड़ डोज भारत सरकार को दे चुका है। दूसरी ओर भारत सरकार ने बायोटेक को भी 5 करोड़ डोज प्रदान करने के लिए 28 अप्रैल को पूरी राशि अग्रिम जमा कर दी है, 787.50 करोड़, और 2 करोड़ के सापेक्ष में वे हमें 0.8813 करोड़ मतलब 88 लाख से ऊपर डोज हमको वो आपूर्ति कर चुके हैं और वो निरंतर आपूर्ति कर रहे हैं। भारत सरकार को भी आपूर्ति कर रहे हैं, राज्यों को भी आपूर्ति कर रहे हैं और भारत सरकार भी जिनको प्रथम डोज लगवा चुकी है फ्री, वो सेकंड डोज राज्यों को उपलब्ध हो जाए उसके लिए मोदी सरकार खुद चिंता कर रही है। और भ्रम मत फैलाइए, मध्य प्रदेश के एक एक नागरिक को निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, आदर सम्मान के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं, कॉलेज में लगे। कोरोना को लेकर मैहर के आपके ही विधायक बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने एक चिट्ठी लिखी है सीएम साहब को, और उस चिट्ठी में आपको अगर ये चिट्ठी वायरल हुई है, आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची, आपको पता चला कि नहीं चला, मैं आपको बता देता हूं। एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में उन्होंने सुंदरकांड के 37वें दोहे का जिक्र किया है। वो 37वां दोहा क्या है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं धैर्यवर्धन जी। उसमें साफ उन्होंने लिखा है, सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोली भय आस,
राज धर्म तिनि कर होई बेगी होगी नाश। जरा इसका अर्थ में भी आपको बता देता हूं, चलिए, क्योंकि अमीनुल जी कहेंगे कि ये उससे सब्जेक्ट से बाहर की बातें हो रही हैं, आपके धर्म की बातें हो रही तमाम। इसमें साफ लिखा है, और ये रावण विभीषण संवाद है। ये क्यों कह रहा हूं ये भी सुन लीजिए आप, क्योंकि आपके बीजेपी विधायक ने चिट्ठी में ये दोहा क्यों लिखा, इस दोहे का अर्थ क्या है ये समझिए। ये रावण विभीषण संवाद से जुड़ा है और उसमें लिखा है कि अगर मंत्री और सरकार राज्य की प्रजा को नहीं देखेगा तो राज्य का नाश हो जाएगा। वहीं वैद्य का काम है शरीर को स्वस्थ रखना और गुरु का काम है धर्म की रक्षा करना। अगर तीनों अपने कार्य से विमुख हुए तो सबका नाश होना तय है। ये चिट्ठी में इस दोहे का क्या अर्थ समझे? इसका अर्थ यह भी कि राजा के भय से वस्तु स्थिति अवगत कराने से नहीं चूकना चाहिए, है ना, ये यही अर्थ है। तो सारे लोग वस्तु स्थिति सरकार को बता रहे हैं, विधायक लोग बता रहे हैं, सांसद बता रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बता रहे हैं, सारा डेटा सरकार के पास है। धैर्यवर्धन जी, धैर्य से आपने सुन लिया, ये आपके ही विधायक को ऐसा क्यों लिखना पड़ा, मैं ये पूछ रहा हूँ। विधायक हमारी पार्टी के हो या किसी और पार्टी को, विधायक को अधिकार है, उनको मुखर होने का लोकतंत्र ने अधिकार दिया है, तो अपनी बात रखें। यदि इनको कहीं पर कोई कमी दिखाई पड़ रही है, विपक्ष को भी सुन लीजिए। फिर जितनी छूट आप अपने विधायक को देते हैं तो फिर मजबूत विपक्ष को भी सुन लीजिए। विपक्ष की ही उतनी जगह है लोकतंत्र में। नहीं, मैं अभी भी उनके लिए बहुत सम्मानजनक ढंग से कह रहा हूं, विपक्ष अपनी बात रखे, हम आपत्ति नहीं है, पर भ्रम न फैलाए कि डोज फ्री मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे स्पष्ट करो, वैक्सीन आ गई है कि नहीं है स्पष्ट करो। अरे सरकार लगाने जा रही है भैया, एक दिन में भंडारा नहीं खोलेगी कि कोई ऐतिहासिक दिन है कल कि सुबह से लेकर देर रात तक 12 बजने पर पूरे देश को, पूरे प्रदेश को लग जाएंगे। एक लंबा समय मैंने आपको दिया है। डॉक्टर अमीनुल सूरी साहब, आप अपनी बात विस्तार से रख सकते हैं। देखिए पांडे जी, सबसे पहली बात ये कि कल से शुरू होने वाली वैक्सीन ड्राइव पर हम चर्चा कर रहे हैं और उसकी तैयारियां क्या है सरकार की, वो पूछने का विपक्ष और प्रदेश की जनता का दोनों का अधिकार है कि सरकार ने क्या तैयारी की। आपने घोषणा तो कर दी, आपने 1 तारीख को भी कर दी थी और 5 तारीख को भी कर दी, तो इसकी तैयारी क्या है? ना सेंटर है जिसपे मैं सवाल पूछ चुका हूं, जवाब नहीं मिला। वैक्सीन कितनी मध्य प्रदेश में आ गई है, ऑर्डर आपने किया, हम मान लेते हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं, हम आपकी हर बात मानते आए। हमने पिछले 1 साल पहले यह भी माना था कि ऑक्सीजन प्लांट बबई में लग रहा है, जो आज तक नहीं लगा, जिसकी बाउंड्री वॉल नहीं बनी। हमने मुख्यमंत्री और सरकार की हर बात को माना, हम आपके ऑर्डर दी हुई बात भी मानते, पर कितनी मध्य प्रदेश को रिसीव हो गई। उसके बाद कोविड का समय है, दूसरा चरण जो है अपनी पीक पे है, तो क्या कोविड प्रोटोकॉल रहेगा? जो लोग वैक्सीन लगाने आएंगे क्या वो RT-PCR की रिपोर्ट साथ लाएंगे? अगर कोई जिसको संक्रमण है वो वैक्सीन लगाने आता है वहां पे, तो उसके लिए क्या नीति है? क्या उसके आपने क्या प्रिंसिपल डिसाइड किया है? क्या डूज एंड डोंट्स हैं? ये वैक्सीन ड्राइव पे कोई चीज सामने निकल के आई हो सकता है मेरे को ज्ञान नहीं हो, आपको मालूम हो तो आप बता दीजिए, जनता को आपके माध्यम से मालूम पड़ जाए क्या डूज एंड डोंट्स, क्या नियम है, किस तरह से होगा। सर बता तो रहे हैं सर, एक नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। धैर्यवर्धन जी, जो जानकारी है दीजिए ना सर। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, अरे मेरे को जो ऐप के माध्यम से रजिस्टर्ड हुए लोग, प्राथमिकता पे उनको पहले लगेगी वैक्सीन और उनको समय दिया जा रहा है, उनको 77,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, इनमें से कैसे आप चुनेंगे? पहले आओ पहले पाओ, जिनको पहले रजिस्ट्रेशन हो पहले बुलाया जा रहा है सर। पहले आओ, जिस सेंटर के नजदीक लोग हैं उनको पहले बुलाया जा रहा है, जिन सेंटर्स पे हम पहले चालू कर रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पर वहां टेम्परेचर भी चेक किया जाता है, वहां लोगों के लिए सैनिटाइजर भी होगा। जो लोग वैक्सीनेशन करने वाले हैं वो खुद मास्क लगाए होंगे, बिना मास्क के लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है। अभी जो वैक्सीनेशन 45 साल के ऊपर के लोगों को भी किया धैर्यवर्धन जी, आप समझ नहीं पाते हैं सवाल। एक मिनट, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अमीनुल जी क्या पूछना चाह रहे हैं? सुन लीजिए ना धैर्यवर्धन जी, उनको कौन सी जानकारी चाहिए मैं भी नहीं समझ पाया। क्या चाहिए सर? डॉक्टर साहब आपको क्या पूछना चाहते हैं? अगर कोई पॉजिटिव आदमी है, उसको मालूम नहीं है कि मैं कोरोना संक्रमित हूं, वो आता है वैक्सीन सेंटर पे, क्या मास्क लगाने से पॉजिटिव आदमी से छुप जाएगा? नहीं तो डॉक्टर्स PPE किट पहन के क्यों इलाज कर रहे होते? तो आप किस तरह से उसको पहचानेंगे कि वो उसको पॉजिटिव है कि नहीं है? आपके पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर से स्क्रीनिंग होगी सर, ये गवर्नमेंट के पल्स ऑक्सीमीटर 8वें दिन बाद सैचुरेशन गिरता है उसका।
आपको मैं जानकारी दे दूं, हमारे यहाँ जो जानकार और कोरोना भविष्य वक्ता तो हम बिठाने वाले नहीं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कांग्रेस और इस समय पीक पे हमको इस समय जानकार कोई और भी भविष्य चीज वक्ता तो अपनी बिठा लेंगे सर्वोत्तम पे नहीं, जो दूर से कह दे कि अमुक व्यक्ति आ रहा है जो फलाने रंग की टी शर्ट पहने, नहीं तो वही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि आप क्या सीधी रिपोर्ट सी बात है, करा के जो आएगा बीमार लोग हैं वो न आदमी, जाए, जांच करा के जिनको तेज आएगा। बुखार है, एक मिनट अमिनुल जी धैर्यवर्धन जी रुकिए ना, उनका सवाल क्या है? अमिनुल जी आप अपना सवाल फिर से दोहराइए और क्या चाहते हैं ये जरा मजबूती से पूछ लीजिए ताकि वो समझ पाए। है कि कल जो लोग वहां वैक्सीन करने बैठे और भी लोग मौजूद हैं, तो क्या आरटीपीसीआर करा के आएगा आदमी की मैं नेगेटिव हूं साहब मेरे को वैक्सीनेट कर दीजिए? अभी कोरोना अपने पीक पे, बीच में तो हमने इंफ्रारेड और ऑक्सीमीटर से काम चला लिया, तब कोरोना की इतनी पीक नहीं थी, जायज था कि चलो मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है। अब जरा सा भी मार्जिन ऑफ एरर होता है तो उसका भुगतान उस आदमी के लिए कौन करेगा जो वहां मौजूद रहेगा और जो वैक्सीन कराने आएगा? क्या धैर्यवर्धन जी मुझे भी इस बारे में जानकारी दीजिए ना, क्या 72 घंटे पुरानी जांच मांग रहे हैं क्या आरटीपीसीआर आप लोग? वहां डॉक्टर इस तरह की कोई प्रशासन की ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? नहीं, नो बिल्कुल नहीं, ये गलत जानकारी है और इस प्रकार के कोई निर्देश नहीं है। अभी तक कोई ऐसे निर्देश नहीं है कि जो अपनी रिपोर्ट लेकर के जाएगा 72। मैं बता रहा ना कि कांग्रेस के लोग कई प्रकार के भ्रम फैला रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हो जाए, और कांग्रेस की खुशी के लिए हमको यह भविष्य और जानकार भी उठाएंगे। आपकी कोई तैयारी नहीं है। धैर्यवर्धन जी उनका सवाल क्या है जरा सुनिए ना, उनका सवाल समझे कि नहीं आप? उन्होंने पूछा कि अगर व्यक्ति जिसको 1-2 दिन हुए हैं या उसको कोरोना है और उसको जानकारी नहीं है, उसको अगर आप वैक्सीन लगा रहे हैं तो वो कितनों के संपर्क में वहां आ रहा है, वहां कैसे पता चलेगा, कैसे आप रोकेंगे? ये भविष्य की गर्त में चले गए। जवाब दीजिए अब आप जल्दी। नहीं, मेरा इतना सा निवेदन है कि किसी व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं है और इंटरनली उसको कोरोना है तो उसको भी नहीं मालूम, बेचारे को, किसी को नहीं मालूम, तो हमारे पास जो संसाधन हमें भी नहीं मालूम, हमने लगा दी वैक्सीन उसको। टेम्परेचर चेक करेंगे, हम टेम्परेचर चेक करेंगे, उसका भी मुंह बंद रखेंगे 2 मास्क पहनवा कर, जो लोग और मौजूद है वो भी अपने मास्क पहन करके रहेंगे। ये और इसके बावजूद यदि बहुत से माइनर संक्रमण जैसा कि कांग्रेस, मैं ये समझ रहा हूं अमिल सूरी जी की शायद ये एक ऐसा सुझाव था, शायद प्रशासन अगर 48 घंटे या 72 घंटे की बात करता कि भाई 5 तारीख को हम वैक्सीन लगा रहे हैं, 1 तारीख से ही आप कह देते या 2 तारीख को कि आप अपना आरटीपीसीआर जरूर लेकर आइएगा, तो एक थोड़ा सा आपका कुछ सुझाव तो बताइए। नहीं, ये सुझाव गलत है। मैं एंकर महोदय आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति 3 दिन पहले जांच करा ले और वो नेगेटिव है तो क्या दोबारा पॉजिटिव नहीं हो सकता, दोबारा संक्रमित नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल, वो रिपोर्ट कागज हाथ में लिए है, इसके बावजूद भी हो सकता है। इसलिए ये वो 1 लाख में एक व्यक्ति के साथ क्या होगा, 10-25 हजार में एक व्यक्ति के साथ क्या होगा, उसकी चिंता में क्या हम समाज के बड़े तबके को टीकाकरण करने से रोक दें? ये भ्रम फैला रहे हैं, ये लोग को डरा रहे हैं। तो तैयारी कांग्रेस पार्टी को बाहर जाना चाहिए। अमिनुल जी, आप लोग वैक्सीनेशन को भ्रमित करना चाहते हैं क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी भी वैक्सीन के खिलाफ पहले दिन से नहीं है। ये भ्रम भारतीय जनता पार्टी फैलाने का काम करती है कि कांग्रेस पार्टी वैक्सीन के खिलाफ है। हम वैक्सीन के खिलाफ नहीं है। ये जो तरीके सरकार के हैं इसको लागू करने के, जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है उसके खिलाफ है। हमने भी पोलियो, कांग्रेस के शासन में लगा पोलियो मुक्त भारत हुआ, कुछ तरीके होते हैं, सलीके होते हैं, एक विजन होता है। कल आप वैक्सीन ड्राइव लॉन्च कर रहे हैं, आपकी तैयारियां क्या है? हम आपके सर पहले लगा चुके हैं ना, ऐसा नहीं है कि कल ही नई वैक्सीन आ रही है और कल ही 18+ को लग रही। सर इससे पहले भी तो लग चुकी है ना सर। अभी तक आपने पीक पे नहीं लगाया है, नहीं तो आप पहले भी लगा दी। 1 तारीख से क्यों बंद किया आपने? 5 तारीख पे क्यों आए? अगर आप, चलिए एक अंतहीन बहस हो जाएगी सर, और इसमें ना सर एक अंतहीन बहस हो जाएगी। सवाल ये कि ये प्रशासन का काम है कि वो कैसे इसे देखता है, और साथ ही साथ अगर आप विपक्ष के नाते ये बात कह रहे हैं तो एक विपक्ष को अपनी मजबूती से बात कुछ दिन पहले रखनी थी। अब कल वैक्सीन लगना है और आज आप ये बात कह रहे हैं, तो शायद मैं समझता हूं कि थोड़ा आप भी लेट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नमस्कार।